नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब धाम के लिए पहला जत्था यात्रा मार्ग पर रवाना हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुए पहले जत्थे को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में हरी झंडी दिखाई। बता दें कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में हेमकुंड धाम की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह वहां पर पहुंचे थे। दोनों माननीयों ने सबसे पहले दरबार साहिब में माथा टेका और गुरुघर से यात्रा के सुरक्षित और व्यवस्थित चलने की प्रार्थना की। इस दौरान शहर और आसपास के सभी गुरुद्वारों के प्रधानों ने मिलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सरेपा भेंट कर सम्मानित किया। आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आज से यात्रा एक तरह से शुरू हो रही है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का पूरी तरह से उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा बिना कष्ट के हो, बिना किसी परेशानी के हो, बिना किसी बाधा के हो। उसके लिए उत्तराखंड की सरकार इस गुरु घर के आज पवित्र प्रांगण से हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम, मास्टर प्लान का काम उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और इस साल के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आप सबको जय हिंद और सत श्री अकाल। आज बहुत ही शुभ दिन है कि आज पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ है। आज पंच प्यारे के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हो रही है और मैं कहूंगा कि ये पूरी मानवता के लिए वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बताते, पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार रुड़की को योजनाओं की सौगात भी दी। सिडकुल में बनकर तैयार हुई आवासीय योजना। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई परियोजना की सौगात दी गई। पीएम आवास योजना समेत कई परियोजना का उद्घाटन। हरिद्वार रुड़की को योजनाओं की सौगात, सिडकुल में बनकर तैयार हुई आवासीय योजना। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी हरिद्वार से, इस वक्त की बड़ी खबर। दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं का उद्घाटन। हरिद्वार रुड़की को योजनाओं की सौगात, सिडकुल में बनकर तैयार हुई आवासीय योजना। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बताते, वहां पर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन आज सीएम द्वारा किया गया। तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रेमचंद अग्रवाल के चर्चित मारपीट वाले मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी और कुछ महिलाएं गुरुद्वारा परिसर पहुंच गई। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र सिंह नेगी के चर्चित मारपीट वाले मामले में सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी दमयंती देवी अपनी कुछ समर्थकों के साथ श्री हेमकुंड गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान पुलिस ने दमयंती देवी को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। जब दमयंती देवी ने जबरदस्ती मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने बलपूर्वक दमयंती देवी को रोका गया। इस दौरान दमयंती देवी के साथ काफी धक्का मुक्की और शोर शराबा हुआ तो सारे पुलिसकर्मी अलर्ट हुए। पुलिस ने किसी तरह दमयंती देवी को काबू में किया और जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाकर कोतवाली ले गए। दमयंती देवी ने इस दौरान चीख चीख कर कहा कि वो अपने पति के साथ हुई मारपीट के मामले में न्याय की गुहार लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आई, लेकिन पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। दमयंती देवी ने कहा है कि मारपीट वाले मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो अपने पति को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वहीं कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि सभी महिलाओं को घर भेज दिया गया है।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 9 वरिष्ठ पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश स्तर पर हमारी टीम आगे प्रत्येक जिले में समिति के 6 लोगों को जोड़ने का काम करेगी। उन्होंने बताया है कि मंडल स्तर पर हम 4 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ लेवल तक लेकर जाएंगे। वहीं इसी के साथ जितनी भी धरातल पर परियोजनाएं पहुंची है, उनकी समीक्षा की जा रही है। पार्टी 30 मई से 30 जून तक अभियान चलाएगी। देखिए, राज्य स्तरीय समिति बनी है और इसमें हमने 9 वरिष्ठ पदाधिकारियों को और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। प्रदेश स्तर पर हमारी ये टीम जो है प्रत्येक जिले में अपनी आगे टीम बनाएगी और जिले स्तर पर हम लोग 6 लोगों की समिति बनाएंगे। उसके बाद मंडल स्तर पर हम लोग 4 लोगों को लेंगे, जो कि जितनी भी प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बूथ लेवल तक जो है हम लोग पहुंचाएंगे और जितनी भी योजनाएं धरातल पर पहुंची है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। तो ये अभियान जो हमारा है ये 30 मई से 30 जून तक चलेगा। विश्व मिलेट्स वर्ष के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय स्तर पर किसानों के मोटे अनाज को लेकर अल्मोड़ा में खाद्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रदर्शनी और संगोष्ठी का शुभारंभ सांसद अजय टमटा ने किया। इस अवसर पर स्थानीय मोटे अनाज की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें स्थानीय उद्यमियों द्वारा मड़ुआ, झिघोरा, चावल, भट्ट, गोहद सहित अन्य उत्पादों को प्रदर्शन किया गया। साथ ही संगोष्ठी में महिला काश्तकारों ने भागीदारी की। सांसद अजय टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थानीय अनाज को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। वहीं G20 के आयोजन में भारतीय किसानों के परंपरागत मोटे अनाज का स्वाद परोसा गया, जिससे भारतीय खान पान को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आम जनता को पौष्टिक आहार मिलेगा और किसानों का आर्थिक तंत्र मजबूत करने का कार्य किया गया। जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया के अंदर भारतीय मिलेट्स जो हमारे मोटे अनाज हैं और जो हमारे अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट में उत्पादित होते हैं, उनकी महत्ता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय और मैं विशेष रूप से एसोचैम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे उत्तराखंड में और वो भी इस ऐतिहासिक नगरी कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा में इस कार्यक्रम को करने का लक्ष्य लिया। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में विधायक महेश जीना ने मोलेखाल में मल्टी लेवल कार पार्किंग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक महेश जीना ने 4,55,18,000 रुपए की लागत से टैक्सी पार्किंग बनाया जा रहा है। निर्माण कार्यदायी संस्था CNDS रानीखेत द्वारा किया जा रहा है। पार्किंग भवन का 765 स्क्वायर मीटर एरिया में 2 फ्लोर में निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें 28 गाड़ियां एक फ्लोर में और कुल मिलाकर शुरुआत में 52 गाड़ियां पार्किंग की व्यवस्था हो सकेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा ने की। रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट ने कहा, सल्ट विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। सल्ट वीरों की भूमि रही है। ये हमारे सल्ट मंडल की काफी पुरानी मांग थी और इसको हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे को 5 सितंबर को दी गई थी और इसका कार्य अभी CNDS के द्वारा शुरू हुआ है। इसकी लागत लगभग 4,55,00,000 रुपए के आसपास की है और जल्दी ये भव्य पार्किंग बन रही है, क्योंकि इसको हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि कल को यहाँ पर जब टूरिज्म बढ़ेगा तो होटलों की संख्या भी बढ़ेगी और उस समय जो पार्किंग की कठिनाई होगी उसका भविष्य का सोचते हुए इसकी हमने शुरुआत की है। तो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जब बीजेपी का दावा है कि वह इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही है।
वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी कमेटियों को चुनावी कार्य की अभी से जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि आने वाले 6 महीनों के अंदर बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दास जोशी ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस की कार्यकारिणी आपकी गठित है, काम तो हो रहा है, काम कहाँ रुका है। अब देखिए, भाजपा का अपना तरीका काम करने का, हमारा अपना तरीका काम करने का। आप लोगों को सूचना है कि नहीं है, हमने तो भाजपा से पहले जिले के प्रभारी की नियुक्ति कर दी है, ब्लॉक प्रभारी की नियुक्ति कर दी है, न्याय पंचायत प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। परसों ही 3 दिन पहले वहां पर विधानसभा के जो प्रभारी हैं उन्होंने बैठक की है बागेश्वर में। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से वर्तमान में दिल्ली में हैं, विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी होनी है। बागेश्वर का उपचुनाव हमारे सामने है, नगर निकाय के चुनाव हमारे सामने है और कार्यकारिणी का गठन भी होना है। इन मुद्दों को लेकर अध्यक्ष जी की केंद्रीय नेताओं से वार्ता भी होगी। कर्नाटक चुनाव भी है, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करनी है। बागेश्वर चुनाव क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पर हुई है। तो जहां तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम लोग तो कहते हैं कि हम 24/7 की पार्टी हैं, तो इसलिए तैयारी पूरी है। जहां तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जसपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें कि उन्होंने चेकिंग के दौरान एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि जसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महिला और 2 युवकों को 18 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ये उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक लाते हैं और ऊंचे दामों में जसपुर में बेचते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद लगातार जो क्षेत्र में अवैध या मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं ऐसे लोग के खिलाफ लगातार सुराग पतारसी की जा रही है और इनके खिलाफ जो भी इनके पास जो माल बरामद होता है उसमें इनको बरामद करके कार्रवाई की जा रही है। सभी थाने और चौकियों में इसके निर्देश दिए गए हैं। तो इसी क्रम में जसपुर पुलिस के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है। कल शाम चेकिंग के दौरान इसमें एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों को 18 ग्राम स्मैक के साथ और साथ ही साथ इनके पास जो स्मैक तोलने का इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है वो भी था और कुछ पैसे इनके पास से बरामद हुए हैं जो उससे पहले इन्होंने बिक्री करी उसके पैसे थे वो। और ये इसके साथ ही इन दोनों महिला और पुरुष को इसमें अरेस्ट किया गया है। पूछने पर ये बता रहे हैं कि ये लोग बरेली से ही स्मैक लेके आते हैं और यहाँ महिला कभी कभार अपने घर पर और कई बार बाहर भी इसको ले जाके बेचती है। एसएसपी पंकज भट्ट ने गोरापड़ाव में हुए नंदी हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी है और इसी बीच तभी मृतका का गायब मोबाइल किसी स्थानीय व्यक्ति के पास मिला। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि कोई और व्यक्ति जुआ खेलने के दौरान मोबाइल गिरवी रखकर गया था, वो पैसे लगाए तो मोबाइल वापस ले जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति मोबाइल वापस नहीं ले गया। पुलिस जांच में मोबाइल नंदी का निकला, जिसके बाद उस व्यक्ति की तलाश की गई। इस दौरान पता चला है कि मनोज पुरी निवासी नवाबगंज बरेली उत्तर प्रदेश नंदी के पड़ोस में किराए के मकान में अकेले निवास रहता है और गोला में रहता बजरी का काम करता था। आरोपी ने बताया है कि वह पड़ोस में रहने वाली नंदी आंटी के यहां बीड़ी लेने गया था, लेकिन उसके पास पैसे खुले में नहीं थे। ऐसे में उसने उधार बीड़ी
लेकिन नंदी ने उसे अपशब्द कहते हुए बीड़ी नहीं दी। यह बात उसे चुभ गई और उसने नंदी को ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी। देर रात वो नंदी के घर के सामने छुप गया और दरवाजे खुलने का इंतजार करता रहा। जैसे ही नंदी ने दरवाजा खोला तो उसने नंदी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे नंदी अधर में ही गिर गई। उसके बाद से लगातार उसके ऊपर वार करता रहा। नंदी वहीं पर चित हो गई। फिर उसने दुपट्टे से नंदी का गला घोट दिया। उसके बाद खींचकर बाथरूम में ले गया और उसका सिर टब में डुबो दिया, जिसके बाद वह नंदी के घर में गया, जहां से उसने बैग, कपड़े और नकदी और मोबाइल लिए और फरार हो गया। अगले दिन वह गोला गेट पर जुआ खेलते हुए पैसे हार गया और मोबाइल उसने गिरवी रख दिया। नंदा देवी उनकी जो हत्या है वो 4 अप्रैल 5 को आपका 1:45 में उनके दामाद रोहित द्वारा जो है मुकदमा लिखवाया गया। जब उनका फोन नहीं मिला तो वो 1:45 पे घर में पहुंचे। घर में आपका जो है दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर गए तो वहाँ आपका कारपेट पे जो है आपका खून गिरा हुआ था। पूरी गैलरी में खून के निशान थे और उनके द्वारा जब बाथरूम में देखा गया तो डेड बॉडी वहाँ पे थी। उनके गले में फंदा भी लगा था। सेंसेशनल मर्डर था। आसपास में सीसीटीवी कोई भी नहीं थे जो साफ दिख रहे हों। इसमें आपका कोई भी सर्विलांस का कोई भी चीज नहीं मिल रही थी, इसलिए इसको पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया। इसमें काफी टीमें गठित की गई है। इसमें नजदीक के सारे थाना अध्यक्षों को, सारे चौकी इंचार्जों को लगाया गया। सत्यापन की कार्रवाई लगातार की गई। अभियान जारी है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों की इमाम साहब क्षेत्र में अतिक्रमण कर्मियों को जल्द ही अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, मगर फिर भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के नेतृत्व में इमाम शाह दरगाह क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जिन लोगों ने सेवा की दरगाह में अतिक्रमण किया है उसकी दुकानों को लगातार हटाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि अतिक्रमण के अगेंस्ट हम पूरी टीम में कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पहले भी पीरान क्लियर में जो भी अतिक्रमण है, सिंचाई की भूमि है या जो भी दरगाह की लैंड है, उसकी उसने अतिक्रमण करके जो स्ट्रक्चर बनाए उन्हें हटाया। तो आज भी उसी क्रम में हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ भी काफ़ी स्ट्रक्चर हैं जो दरगाह की भूमि पर हैं और सिंचाई की भूमि पर थे, वो भी हटाए जाते हैं। ये कोई इस बात में हमें संज्ञान नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपने शासन और प्रशासन से ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक अतिक्रमण को यानी कि बताया जा रहा है कि ये अतिक्रमण है, ये इस तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। ये सिर्फ दरगाह वक्फ बोर्ड में जो दरगाह है, जो सरकार हजरत इमाम अबू सालिह मोहम्मद के नाम से है, उसके परिसर में दुकानें लगी हुई है, वो भी वहीं लालकुआं नगीना कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में रेलवे द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने के नोटिस चस्पा करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वह विगत कई दशकों से नगीना कॉलोनी में रह रहे, ऐसे में लगातार रेलवे द्वारा उनकी भूमि बताकर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की बात कहकर कॉलोनी वासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन तो दूर की बात, उनसे वोट मांगने वाले विधायक भी उनका सहयोग नहीं कर रहे, लिहाजा ग्रामीण हल्द्वानी आकर धरना देने पर मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे जिस जमीन पर दावा कर रहा है वह उस जमीन के कोई दस्तावेज रेलवे के पास नहीं है। ग्रामीणों द्वारा कई बार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी जानकारी मांगी गई, लेकिन रेलवे के पास नगीना कॉलोनी के कोई दस्तावेज नहीं है, लिहाजा लगातार रेलवे द्वारा बेवजह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं वैसे प्रगतिशील महिला के एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ, बतौर नगीना कानूनी संघर्ष समिति की भी अध्यक्ष हूँ, और ये लगातार हम 3 साल से इस लड़ाई को बना के रखे हुए हैं। लगातार जो रेलवे प्रशासन लगातार जो लोगों को बीच में आतंक फैला रहा है
और लगातार जो नोटिस चस्पा करके जा रहा है उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस तीसरी बार ये हुआ है ऐसा कि 3 तारीख से अब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि रेलवे की जमीन नहीं है वो, ये जमीन है जंगलात की जमीन है और रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लगातार आरटीआई के तहत लगातार लोगों से मांग रहे हैं, हर जगह वहाँ पे 2-2 स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल है वहाँ पे। अब रेलवे वाले कभी हम लोग जब कंपनी में रहते हैं या कहीं कामों में रहते हैं तो रेलवे विभाग के पर कुछ लोग आते हैं, कुछ जगह जगह नोटिस चिपका के चले जाते हैं, ना ही उनके पास कोई प्रूफ है ना कोई संसाधन है। मैंने खुद अपने नाम से कई जगह आईटीआई लगाई है, मैंने अपने विशाल गुप्ता के नाम से आईटीआई लगाई है, लेकिन मेरे पास आईटीआई का जवाब आया है, उसमें रेलवे के पास उनके पास स्थायी कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। मैंने कई चीजें उन लोगों से मांगी थी, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है। जितने भी पूंजीपति लोग हो गए, सरकार हो गई, सभी लोग हमसे खिलाफ हैं। लोग कहते हैं गरीबों को हटाओ। मुख्यमंत्री धामी के सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अब अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिले के सभी तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जिला अधिकारी वंदना ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पड़ताल की जा रही है और साथ ही ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो राज्य सरकार के निर्देश में जो विभिन्न सरकारी भूमि पर अलग अलग स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। सभी तहसीलों में इसको मिशन मोड में इंक्रोचमेंट का जो रिमूवल है उसकी कार्रवाई को किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा जनपद के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर जनपद के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री महाराज ने दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों के साथ पूजा अर्चना कर प्रतिभाग कर रहे लोगों और दक्षिण भारत से आए अतिथियों का स्वागत किया। बता दें कि इस अवसर पर केदारनाथ की विधायक श्रीमती शैला रानी रावत ने कहा है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक मिलन का दिन है, जहां सभी लोग एक साथ मिले हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से इस स्थल को विकसित किए जाने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर होंगे तथा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। पद्मश्री शिवमणि और उनके साथियों द्वारा अपनी प्रस्तुति भी दी गई है। साथ ही शिवाचार्य, गुरुजनों और अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे जो है प्रमुख स्थल जो है आगे प्रसिद्धि को प्राप्त करें, टूरिज्म मैप के अंदर उभर करके आए। और आपने देखा होगा कितना यहाँ समुदाय आया हुआ है, बड़े हमारे यहाँ पर गुरुजन आए हुए हैं और ये बहुत प्रमुख धाम बनेगा। धन्यवाद। खबर विकासनगर से, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि उसे धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा है। इसी क्रम में सेलाकुई नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक से अन्य सामान के साथ प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की। वहीं जब प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री ले जा रहे युवक से इस प्रतिबंधित प्लास्टिक का स्रोत के बारे में जानकारी जुटाई गई तो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के एक जगह भारी मात्रा में होने की जानकारी हासिल हुई है, जिसके चलते तत्काल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चेकिंग के दौरान हम सेलाकुई बाजार में थे तो एक लड़का हमें बाइक पे पन्नी बेचता हुआ मिला, तो उसको पकड़ा गया। तो फिर उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो है गोदाम आपका कैंचीवाला में बनाया गया है। तो फिर एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें एसओ साहब सेलाकुई,
मोहन सिंह सर, हमारे पीसीबी से भी आए थे सुरेंद्र जी, और मेरे द्वारा टीम को लेके कैंचीवाला ऐसे गोदाम पे छापा मारा गया और वहां से हमें 1600 केजी कुंटल आपका 16 कुंटल माल जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आता है, जो बैन है, वो प्राप्त मिला है। सर कितना लगभग माल होगा, क्या इसका लागत होगी कम से कम? लगभग अगर मोटा मोटा देखें तो ये 2 लाख के लगभग का इसका सामान है। 1.5 से 2 लाख के लगभग की इसकी कॉस्टिंग होगी, जिसकी सिर्फ पॉलिथीन है, आपके जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन ग्लासेस है वो हैं, स्ट्रॉज हैं, आपके फोक हैं, और पॉलिथीन भी इसमें आपकी कोई ब्लैक पॉलिथीन है, कोई व्हाइट पॉलिथीन है। पॉलिथीन भी इसके अलग अलग टाइप के, मीट वाले को देते हैं तो ब्लैक वाली दे देते हैं जो प्रतिबंधित है। विकासनगर में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में क्षेत्रीय किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही भारतीय किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार से बात भी की। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उन्हें सौंपा गया, जिस पर एसडीएम की ओर से किसानों की समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के सोमदत्त शर्मा ने बताया कि तहसील क्षेत्र की कई गांव के किसान आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। किसानों की समस्याओं के लिए आज हम लोग यहाँ आए। एक तो बड़ोवाला गांव में नलकूप लगे हुए हैं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार कर रखा। पहले 14 रुपए घंटा आपासी आती थी, और वो भी फसल के हिसाब से 6 महीने में। अब जो है नगद पैसे ले जा रहे हैं, ना कोई रसीद ना पर्चा, और 50 रुपए घंटे के हिसाब से पैसे ले जा रहे हैं। तो आज हमने एसडीएम साहब से कहा कि इसकी जो है जांच की जाए और पता किया जाए कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।